हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का एक चैप्टर फिनिश हो गया, कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोगों ने साथ साथ पढ़ते रहना है। उसकी अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखो। अगर तब भी आपका क्लियर नहीं होता तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, बात समझ में आती है। तो आपके पास जो नया चैप्टर आता है कौन सा है बेटा? आपका नया चैप्टर, न्यू चैप्टर अपन लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा? आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं। बड़ा इजी सा छोटा सा चैप्टर है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और इलेक्ट्रो के आप लोग प्लीज एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाते रहिए। मैं भी असाइनमेंट डाल देता हूँ उसका, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो उसका असाइनमेंट डाल देता हूँ किसके? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो देन उसके क्वेश्चन लगाना आप लोग अच्छे से लगाना। और सैटरडे को इसका क्या रहेगा? आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब अपन लोगों का नया चैप्टर दैट इज द सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को समझने से पहले अपन लोगों को क्या पता होना चाहिए? मिक्सचर पता होना चाहिए। मिक्सचर क्या होता है बेटा? देखो, आपके पास जो मिक्सचर होते हैं, आपके पास क्या होता है? एक मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा? आपके पास दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक आपके पास होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक आपके पास कौन होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक आपके पास क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। एक अपन लोगों के पास होमोजेनियस मिक्सचर है, एक अपने पास क्या सा मिक्सचर होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे आपके पास एक कंटेनर है बेटा, ये बीकर आपके पास, इस बीकर के अंदर अपन लोगों ने क्या किया? पानी है बेटा। इस बीकर के अंदर क्या? वाटर है बेटा। इस बीकर के अंदर भी क्या है बेटा? वाटर। ध्यान रखना, जो वाटर है, वाटर का फेस कैसा होता है? आपका लिक्विड फेस होता है। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं? चीनी डालते हैं। जो चीनी का जो फेस होता है, चीनी कैसी होती है बेटा? आपकी सॉलिड होती है। यहाँ पे वास्तव में चीनी कैसे है? आपकी सॉलिड। अब देखो, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? सैंड डाल देंगे। इसमें हम क्या करें? रेत डाल देंगे, सैंड डालते हैं। देखो, जैसे मैं इस क्या करता हूँ, इस चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा। जैसे मैं इस चीनी को क्या करूंगा? पानी में डिसॉल्व करूंगा, तो चीनी, क्या आपको चीनी के पार्टिकल इसमें दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना। तो यहाँ पे कितने फेस बनेंगे? चीनी जैसे इसके अंदर डालेंगे तो चीनी अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगी? लॉस कर देगी। कट करना पड़ेगा। आपके पास दो टाइप के, आपके पास दो टाइप के मिक्सचर होता है। एक होता है आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक आपके पास कौन सा होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं? जब हम क्या करते हैं, पानी के अंदर हम जैसे चीनी डालेंगे तो यहाँ पे कितने फेस? देखो, चीनी का फेस कैसा होता है? आपको सॉलिड फेस होता है। पानी का फेस कैसा होता है? लिक्विड होता है। जैसे इस चीनी को अपन पानी के अंदर डाला तो हमें कितने फेस दिखाई देंगे? ओनली वन फेस दिखाई देगा। चीनी जो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगी? लॉस कर देगी। चीनी का सॉलिड फेस है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा मिक्सचर, जिस मिक्सचर के अंदर आपको कितने फेस दिखाई देते हैं बेटा? एक ही फेस दिखाई दे। दो चीजों को, दो या तीन चीजों को मिक्स करने पे एक ही फेस मिलता हो, उस मिक्सचर को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जिसके अंदर हमें कितने फेस दिखाई दे बेटा? वन फेस दिखाई देता हो, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे मैंने क्या किया, इस पानी के अंदर सैंड डाली तो सैंड के पार्टिकल आपको अलग दिखाई देंगे और पानी के पार्टिकल आपको क्या दिखाई देंगे? अलग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कितने फेस दिखाई दे रहे हैं आपको? दो फेस दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मोर देन वन फेस दिखाई देते हो, उस मिक्सचर को अपन लोग क्या बोल देते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोल देते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे किया गया, ये देख लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे किया गया? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज अ homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more component. जब अपन लोग क्या करते हैं बेटा? एक से ज्यादा कंपोनेंट को, जब अपन लोग क्या करते हैं? एक से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स करते हैं ना, तब कैसा मिक्सचर बने? होमोजेनियस मिक्सचर बनता हो। उसी मिक्सचर को अपन लोग क्या नाम देते हैं बेटा? सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ध्यान रखिए बेटा, जैसे मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर क्या अभी? पानी है बेटा। ये इसको अपन लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते अभी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थोड़ी है, इसके अंदर ओनली क्या बेटा? वाटर। जैसे इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगा तब जो ये मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का तब क्या बनेगा मेरे पास? वो मिक्सचर सॉल्यूशन बन जाएगा। बात समझ में आती है? सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब अपन लोग क्या करेंगे? दो कंपोनेंट को आपस में अंदर मिक्स कर देंगे। दो या तीन कंपोनेंट को मिक्स करने पे आपको जो मिक्सचर वो कैसा बने बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उसी मिक्सचर को अपन लोग क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन का नाम देंगे। क्लियर है? तो इसके बाद देखो बेटा, आपके पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है आपके पास टर्नरी सॉल्यूशन, और एक आपके पास कैसा सॉल्यूशन होता है? क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आओ देखो एक बार। आपके पास जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक आपका कौन सा होता है? टर्नरी सॉल्यूशन होता है, एक आपके पास क्या होता है? क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। देखो, इनको हमने कैसे, ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? आपके दो कंपोनेंट होते हैं।
जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे वाटर प्लस शुगर है, वाटर प्लस शुगर को अपन क्या किया, मिक्सअप कर दिया। यहाँ पे कितने कंपोनेंट मिक्स किए बेटा आप लोगों ने, 2 कंपोनेंट मिक्स किए, तो उस सोल्यूशन को हमने क्या नाम दे दिया, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट मिक्स करते हैं, 3 चीजों को मिक्स करके बना दिया आप लोगों ने, जिसमें 3 चीजों को मिक्स करके बना दिया, जैसे वाटर है, अल्कोहल है और चीनी डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टर्नरी सोल्यूशन बोल देते हैं। इसके बाद जैसे क्वाटरनरी, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट हो बेटा, 4 कंपोनेंट होते हैं, उस सोल्यूशन को अपन लोग क्या बोल देते हैं बेटा, क्वाटरनरी सोल्यूशन बोल देते हैं। इतनी सी कहानी आपको समझ में आती होगी, आई थिंक सो दैट। हमने ना तो क्वाटरनरी सोल्यूशन को ज्यादा अपन जैसे फ्रूटी वगैरह होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को मिक्स करते हैं बेटा, तो क्वाटरनरी या पॉलिनोमियल को तो पॉलिनोमियल सोल्यूशन भी बोल देते हैं बेटा। और इसमें n कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, ठीक है। तो ना तो हमने टर्नरी सोल्यूशन को पढ़ना है, ना हमने क्वाटरनरी सोल्यूशन को पढ़ना है, हमने अपने सिलेबस के अंदर कौन सा सोल्यूशन पढ़ना, ओनली बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। बात समझ में आती है। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है बेटा, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट हो बेटा, 2 कंपोनेंट हो। जब हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को अपन लोग क्या नाम देते हैं, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखो आपको पता है कि 2 कंपोनेंट को मिक्स किया, उस 2 कंपोनेंट के अंदर एक आपका कौन होगा बेटा, एक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, और एक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका सोल्यूट बोलते हैं। बात समझ में आती है। 2 कंपोनेंट को मिक्स किया, उसमें से एक कंपोनेंट क्या रहेगा आपका, सॉल्वेंट है, एक क्या आपका सोल्यूट है। तो देखो जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है, जो मेजर अमाउंट के अंदर होता है, वो आपका कौन होता है, बेसिकली सॉल्वेंट होता है, और जिसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है, वो बेसिकली कौन होता है, आपका सोल्यूट होता है। तो जिसकी अमाउंट क्या होती है, मेजर होती है, जो मेजर अमाउंट के अंदर होता है, ध्यान रखना, जो मेजर अमाउंट के अंदर होता है वो आपका कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, और जिसकी अमाउंट क्या कम होती है वो कौन होता है बेटा, आपका सोल्यूट होता है। बात समझ में आती है बेटा। जैसे आपका एग्जांपल है, वाटर प्लस क्या कर दिया बेटा आप लोगों ने, शुगर क्या किया बेटा, मिक्स। देखो सॉल्वेंट और सोल्यूट की एक डेफिनेशन और भी है। एक डेफिनेशन तो मैंने अभी बताई कि जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो कौन होता है, आपका सॉल्वेंट होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है वो कौन होता है, आपका सोल्यूट होता है। देखो इसकी एक डेफिनेशन और भी है बेटा। डेफिनेशन क्या है बेटा, दूसरी देखो, जो जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक आपका बीकर, उस बीकर के अंदर आपने क्या ले रखा, यहाँ पे वाटर है बेटा। वाटर का जो फेस होता है, वाटर का फेस कैसा होता है, आपका लिक्विड होता है। इसके अंदर आपने क्या डाली, चीनी डालते हैं मान, इसमें अंदर क्या डाली आप लोगों ने, शुगर डाली। तो शुगर होती है, इसका जो फेस होता है वो कैसा फेस होता है बेटा, आपका शुगर का फेस कैसा होता है, आपका लिक्विड होता है। जैसे आपने चीनी इसके अंदर पानी के अंदर डाली है बेटा, तो चीनी अपनी क्या कर देती है, आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। क्या आपको चीनी का सॉलिड पार्टिकल दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो जिस कंपोनेंट को डालने में बेटा, जो जब अपन 2 चीजों को मिक्स करते हैं, उनमें से जो बंदा अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे वो आपका क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है, और जो अपनी आइडेंटिटी को क्या रखता है, बनाए रखता है, वो आपका कौन रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। यहाँ पे पानी किस फॉर्म में बेटा, लिक्विड फेज के अंदर। जैसे आपने चीनी को इसके अंदर डाला, चीनी ने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, लॉस कर दिया, और पानी ने अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखा, लिक्विड का लिक्विड रहा। तो पानी यहाँ पे क्या रहा, आपका सॉल्वेंट रहा, और चीनी आपकी यहाँ पे क्या रही, आपकी सोल्यूट रही। क्लियर है। तो एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं बेटा, जो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दे, लॉस कर दे, उसको लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो बेटा, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपके पास क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व होती है, पास में आती है। वहां पे भी 2 चीजों को मिक्सअप किया ना, वहां पे लिक्विड के अंदर क्या डालेगी, CO2 गैस डालेगी। क्या आपको CO2 गैस उसमें दिखाई देती है, CO2 गैस उसमें दिखाई नहीं देती। वहां पे कौन सा फेस दिखाई देता है, ओनली वाटर का ही फेस दिखाई देता है। तो वहां पे वाटर आपकी किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। जो CO2 गैस है वो किसकी तरह काम करेगी, आपकी सोल्यूट की तरह काम करेगी। जैसे आपके पास क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। जैसे आपके पास क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, गिल्ला नमक। जब आप गिल्ले नमक की बात करते हो, जब अपन लोग क्या करते हैं, गिल्ले नमक की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है उसके अंदर पानी अच्छे से मिक्सअप होता है। क्या पानी के मॉलिक्यूल आपको दिखाई देते हैं, पानी के मॉलिक्यूल आपको उसके अंदर नहीं दिखाई, क्या दिखाई देता है, नमक। तो पानी वहां पे क्या आपका सॉल्यूट, और जो नमक है वो वहां पे क्या आपका बेटा सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आती है। तो इस तरीके से देखो आप लोगों को सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो आपके पास फर्दर हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट के बेस पे देखो, जब आप लोगों ने क्या किया, पानी और चीनी को मिक्स किया, तो चीनी यहाँ पे कैसा था बेटा, आपको सोल्यूट का जो फेस है वो कैसा था, आपका सॉलिड था। जब आप कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व, CO2 वहां पे कौन थी, आपकी सोल्यूट थी। तो CO2 का फेस कैसा था बेटा, आपका लिक्विड था, हाइड्रेटेड। अब यहाँ पे CO2 का फेस कैसा था, वहां पे गैस था। हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात करिए आप लोग, गिले नमक की बात करिए, गिले नमक के अंदर क्या था, आपका जो पानी है वो कैसा है, लिक्विड है, और जो नमक है वो कैसा है, सॉलिड है। पानी उसके अंदर अच्छे से क्या मिक्सअप है।
क्लियर है, पानी ने अपनी पहचान को वहां पे क्या लॉस किया। जैसे पास देखो जो पानी उसके अंदर केस है बेटा, हाइड्रेट सॉल्ट के अंदर क्या किसने अपने आइडेंटिटी लॉस कर किया बेटा, पानी ने। तो पानी वहां पे क्या सोल्यूट है, तो लिक्विड है। तो देखो हमारे पास क्या आता है फिजिकल स्टेट के ऊपर, सोल्यूट की जो स्टेट होती है वो सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, सोल्यूट आपका क्या हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। बात समझ में आती है। इतनी सी कहना ऐसे बेटा आपको सॉल्वेंट है, ऐसे आपका सॉल्वेंट क्या क्या सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, क्या हो सकता है आपका गैस हो सकता है। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट। तो हमने क्या करके फिजिकल स्टेट के ऊपर सॉल्यूशन को 9 पार्ट के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। तो नेक्स्ट टॉपिक डालना बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे हमारे पास क्या है बेटा, 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं, 9 टाइप के। तो यहां पे लिखना बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, यहाँ पे 9 टाइप के। वो देखते हैं बेटा कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पे लिखना बेटा आप लोग, यहाँ पे लिखना आप लोग सॉल्यूट लिखना, इधर लिखना सॉल्यूट, इधर आप लोग लिखना सॉल्वेंट लिखना, आप लोग इधर लिखना सॉल्यूशन, इधर आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन, और इधर आप लोग क्या लिखोगे बेटा एग्जाम्पल लिखना। आप लोग इधर क्या लिखोगे, आप एग्जाम्पल मेंशन करना। ठीक है, बात समझ में आती है। आपके पास इतनी सी कहानी आपको क्या सुनने आनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका एग्जाम्पल आ जाए। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट आपका कैसे लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है बेटा। सॉल्वेंट यहाँ पे अपन लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड लेते हैं, सॉलिड। चलो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं। यहाँ पे बात समझ में आती है। सॉल्वेंट कैसा आपको यहाँ पे लिक्विड। आपने क्या किया है, सॉलिड के अंदर क्या कर रहे हो आप, लिक्विड को ऐड कर रहे हो बेटा, सॉलिड को लिक्विड के अंदर। मतलब आपका लिक्विड क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सॉलिड क्या आपका सॉल्यूट। तो आपके पास कोई एग्जांपल बेटा सॉल्यूशन क्या बना रहे हो आप, सॉलिड इन क्या कर रहे हो लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो। एग्जांपल बेटा वाटर प्लस शुगर इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वाटर प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पे शुगर, आपका जो ट्रेंडिंग के अंदर एग्जांपल चल ही रहा है। बात समझ में आती है ना। चीनी को आप पानी में डालते, चीनी यहाँ पे क्या सॉलिड है, पानी क्या आपका लिक्विड है। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो चीनी आपकी वो तो अपनी पहचान को लॉस कर देगी, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन वो कैसा बनेगा आपका लिक्विड बनेगा। लिक्विड इन लिक्विड का कोई एग्जांपल बेटा, लिक्विड इन लिक्विड का कोई एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड का कोई एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल। इसका बड़े से एग्जांपल बेटा आपके पास इथेनॉल इन वाटर हो जाएगा। इथेनॉल इन क्या हो जाएगा आपके पास वाटर, वाटर प्लस दारू का जो एग्जांपल हो, सॉरी वाटर प्लस इथेनॉल का जो एग्जांपल है वो क्या आपका लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बेटा आपने क्या किया, गैस को डिसॉल्व करके किसके अंदर बेटा, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर आपने गैस डिसॉल्व कर गया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा बेटा। बात समझ में आती है बेटा, कोल्ड ड्रिंक। देखो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जैसे आप क्या करते हो, CO2 गैस क्या करते हो, पानी के अंदर डिसॉल्व, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व हुई होती है बेटा। CO2 गैस ने अपनी डंडी को क्या है लॉस किया हुआ है, तो CO2 गैस यहाँ पे क्या आपका सॉल्यूट रहेगी, और जो पानी है वो आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो ओवरऑल आपको कैसा फेस दिखाई देता है, लिक्विड फेस दिखाई देता है। तो तीनों जो सोल्यूशन बनेंगे, ये जो सोल्यूशन होंगे, एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं इनको, लिक्विड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इनको, लिक्विड सोल्यूशन बोल देते हैं। इतनी सी कहानी समझ में आती होगी आप लोगों को। इसके बाद देखो बेटा सोल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड और क्या लेते हैं बेटा अपन लोग, गैस लेते हैं। और आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा, इस बार सॉल्वेंट लेते हैं सॉलिड और क्या लेते हैं बेटा सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो आप, सॉलिड इन सॉलिड। इस बार आप क्या कर रहे हो, सॉलिड इन सॉलिड को, सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स कर। तो एग्जांपल बता सकते हो बेटा, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे आपके पास जितने भी अलॉय के जो एग्जांपल होते हैं बेटा, कौन से एग्जांपल, अलॉय के जो एग्जांपल होते हैं, अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ किसका बेटा, सॉलिड एंड सॉलिड। उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मेटल को क्या करते हैं अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। बात समझ में आती है, दो मेटल को अपन लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, वो भी सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। इसके बाद आता है बेटा लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड को क्या कर रहे हो बेटा, आप सॉलिड में मिक्स करो, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का कोई एग्जांपल दे सकता है बेटा, आपने क्या कर रखा है, लिक्विड को, आपका लिक्विड किस में मिक्सअप हो रहा है, सॉलिड में। तो इसका एग्जांपल आपके पास है ही अच्छा से, हाइड्रेटेड साल्ट बेटा।
हाइड्रेटेड सॉल्ट, गीला जो नमक होता है, इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है। इसके बाद आता है गैस इन सॉलिड। आपने क्या कर रखा है, गैस इन सॉलिड है बेटा आपका, जबरदस्त एग्जांपल बताओ बेटा कोई, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, गैस आपकी क्या बेटा सॉलिड के अंदर डिसॉल्व है, तो इसका एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम मेटल। बेटा जो हाइड्रोजन गैस की बड़ी खास बात होती है बेटा, वो क्या आपके प्लेटिनम मेटल के ऊपर क्या हो जाती है, एडसॉर्ब। प्लेटिनम क्यों ले लीजिए, या फिर क्या ले लीजिए यहाँ पे प्लेटिनम की मेटल ले लीजिए। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर अच्छे से एडसॉर्ब हो जाती है, किसके ऊपर, प्लेटिनम। तो गैस क्या है बेटा, अच्छे से मिक्स है, किसके अंदर मिक्स है बेटा, प्लेटिनम क्या एक सॉलिड है बेटा, तो गैस इन क्या हो गया यहाँ पे सॉलिड हो गया। तो जितने भी ये जो सोल्यूशन बनेंगे बेटा, ये जो सोल्यूशन जितने भी सॉल्यूशन बने, ये जितने भी सॉल्यूशन कैसे बने बेटा, आपका सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर है। तो इसके बाद आपके पास आता है सॉलिड, लिक्विड और क्या आपके पास गैस आता है। सॉल्वेंट आपको क्या लेते हैं इस बार, गैस, गैस एंड गैस लेंगे बेटा। इस बार सॉलिड इन गैस, आपका क्या है, सॉलिड किसके अंदर डिसॉल्व है बेटा, आपका गैस के अंदर डिसॉल्व है बेटा। यहाँ पे सॉलिड क्या सोल्यूट है, गैस के यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉलिड इज डिसॉल्व इन गैस, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन क्या आएगा बेटा आपका, एयर आ गया, डस्ट पार्टिकल इन एयर हो जाएगा। बात समझ में आते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो रूम है, मान लेते हैं बिल्कुल अंधेरा उस रूम में अपन लोग क्या करते हैं, छोटा सा होल कर देते हैं, तो आप लोग देखोगे कुछ डस्ट पार्टिकल्स वहां पे क्या आपको दिखाई देंगे, तो वो डस्ट पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप है, किसके अंदर बेटा, आपकी एयर के अंदर। बात समझ में आती है। तो डस्ट पार्टिकल इन एयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस का हो जाएगा। इसके बाद आता है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। अब आपको ये बता रहे हैं गैस के अंदर कौन है बेटा, आपका लिक्विड डिसॉल्व है। तो देखो आपकी जो एयर उसके अंदर क्या होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं। तो मॉइस्चर क्या होता है बेटा, आपके लिक्विड वाटर ही है ना, तो मॉइस्चर इन एयर इज एग्जाम्पल ऑफ, मॉइस्चर इन एयर इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस का। तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, मॉइस्चर इन क्या आएगा आपका बेटा, एयर आ जाएगा, मॉइस्चर इन एयर। लास्ट में एग्जांपल आता है गैस इन गैस, गैस इन गैस मतलब गैस में डिसॉल्व करना। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, सिंपल एयर हो जाना बेटा। बात समझ में आती है। एयर के अंदर क्या बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वो अच्छे से क्या मिक्सअप है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। अब इसके अंदर सभी में सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो जो आपका ओवरऑल जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे, वो कैसा सोल्यूशन बनेगा, आपकी गैस सोल्यूशन बनेगा। कौन सोल्यूशन बनेगा, आपका गैस सोल्यूशन। देखो बेटा आप लोगों ने अपने सिलेबस के अंदर ना तो गैस सोल्यूशन पढ़ना है, ना सॉलिड सोल्यूशन पढ़ना है, हमने एक ही सोल्यूशन पढ़ना है। वो कौन सा पढ़ना है, आप लोगों ने लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है। इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक कहानी समझ में आती है। आप लोगों को क्या करना है, इन सभी के एग्जांपल पता होना, सभी का एक एक एग्जांपल आपको क्या पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये 9 टाइप के क्या बन गया आपके पास, सोल्यूशन बन गए हैं, क्लियर। इसके बाद आप लोगों के पास क्या आता है, कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म वही है जो आप लोगों ने +1 के अंदर पढ़ी थी, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैं यहाँ पे भी आपको एक बार करवा दूंगा कि सारी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी आप लोगों को। अगर आपको पहले से आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आती है तो दोबारा से इसका लेक्चर यहाँ से देख लेना, फटाफट देख लेना, वहां पे बात समझ में आती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो आपके टॉपिक होंगे, पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपके क्या हो जाएंगे, वहां पे स्टार्टअप हो जाएंगे, क्लियर है। इतनी सी कहानी आप लोगों को क्या समझ में आनी चाहिए। ओके बेटा।